नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से रॉयल यात्रा पर। भारत जैसा आप सभी को पता है सबसे युवा देश है और सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या यहीं पर है। और ऐसा कहा जाता है जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा होंगे वही आगे चलकर विश्व गुरु बनेगा या सुपर पावर बनेगा। लेकिन इस विश्व गुरु बनने वाले युवाओं जो बनाएंगे उनको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का जो मार है उन पर लगातार पड़ रहा है और इससे त्राहिमाम है। और साथ ही एक महामारी के रूप में देखा जा रहा है, गलत वे में भी जा रहा है। लेकिन बहरहाल अभी जो है हम अभी सोनपुर के कल्याणपुर पंचायत के बैदलपुर में पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि राजेश सिंह जी है। हम इनसे जानेंगे। उससे पहले हम जानें कि आखिर में क्या हुआ कि हमें यहाँ इन्होंने बुलाया और मीडिया के सामने जनता तक इस आवाज़ को पहुँचाने का इन्होंने काम करने के लिए ठाना। मुझे बताइए, सबसे पहले स्वागत है और दूसरी बात कि क्या हुआ है अभी। सबसे पहले मैं आपको कल्याणपुर पंचायत आने के लिए मैं आपको तहे दिल से कल्याणपुर पंचायत की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहा गया कि दौड़ी छैटी कोदारी के अलावा कहीं नहीं चला, उसके लिए भी हम लोगों ने विचार बहुत पहले से मंथन। इसके लिए मैंने जब हमारी रिजल्ट आई सरपंच में वो जीत गए, हम उनके प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने रोजगार सेवक को बुलवाया। रोजगार सेवक से जब उनकी बातचीत हुई, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने रोजगार सेवक को कहा कि सुनिए, ऐसा है कि हम बुजुर्ग हमें नहीं समझिए, हम कल्याणपुर पंचायत के लिए आए हैं और कल्याणपुर पंचायत के लिए हमें कुछ करना है। हम इससे आगे अब चलने की स्थिति में नहीं है, हमारी उम्र का भी ख्याल रखिए। कल्याणपुर पंचायत में क्या कैसे करना है इसका विस्तृत ब्यौरा दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से आश्वासन दिया सरपंच साहब को। कहा कि देखिए, हमारे यहाँ जो जॉब कार्ड वाले होंगे, हम लोग को मजबूरी है कि उनको नौकरी नहीं देंगे तो उनको भत्ता देना पड़ेगा। हम लोग ने बहुत अच्छा से उनको स्वागत किया। यानी बात मनरेगा की हो रही है। मनरेगा की हो रही है। उन्होंने कहा कि सुनिए, ऐसा है कि इस पंचायत में हमें योजना खोलना है और जो भी जॉब कार्डधारी है उनको हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस पर सरपंच साहब ने उनको बहुत बहुत बधाई दिया। तो फिर समस्या कहाँ हुई? समस्या अब उसके बाद जो समस्या खड़ा हुई सो हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा समय दिया जाए। रोजगार सेवक द्वारा उन्हें बहुत अच्छा आश्वासन दिया। रोजगार सेवक को मैंने कहा कि जो भी, तो हम उनसे एक प्रश्न किए कि कितने आदमी का जॉब कार्ड है, तो कहे कि देखिए हम देख लेते हैं। तो हम कहे कि जो भी लोग इच्छुक होंगे उनका रोजगार जॉब कार्ड बना दिया जाए सर। तो बोले कि एकदम। हम कहे कि आपको कहीं दिक्कत होता है मैं 2-4 लड़का दे दूंगा, मैं आपके साथ चलूँगा। मैं समाज सेवी भी हूँ, मैं छोटा मोटा कोई कार्य भी कर लेता हूँ, लेकिन समाज के लिए हमको 24 घंटा, अब बाबूजी का तो उम्र नहीं है कि 12 बजे रात को जाके उठाइएगा, तो हम ही को उठना पड़ता है। यह पंचायत के लिए मैं करता हूँ 12 बजे रात में। यह पंचायत में कहीं भी आप पूछ लीजिए, यह आपको मिलेगा। अब उस स्थिति में हुआ क्या कि उन्होंने आश्वासन तो दिया, उसके बाद हमसे मुलाकात, उसके बाद कुछ लोगों, पंचायत का लोग मेरे यहाँ 10, 20, 50 आदमी डेली आते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ कार्य मनरेगा का चल रहा है, वहाँ चल रहा है, सब जगह जेसीबी और हाईवा ट्रैक्टर कहीं कहीं भरा जा रहा है। अच्छा। हमने कहा कि देखिए, आपकी बात का विश्वास हम तब करेंगे, हमको रोजगार सेवक साहब ने हमको आश्वासन दिया है, सरपंच साहब ने हमको आदेश दिया कि आप उनसे बातचीत कीजिए। मैं उनसे बातचीत किया तो कहा कि इस तरह का किसी तरह की पंजी मेरे यहाँ खोली नहीं गई है। जो भी कार्य है वह कार्य जो है जो कर रहा है हमको उसकी जानकारी नहीं है। हम कहे ठीक सर, मैं यह बात मैं जनता को कल्याणपुर पंचायत को बताया कि कोई दरवाजा। अब रही बात का कि उसके बाद काम चलता रहा। एक रोज की बात है कि कल्याणपुर पंचायत में एक हाई स्कूल है जिसकी स्थापना के चलते सरपंच साहब ने बहुत मेहनत किया। उसमें पूर्व मुखिया राजकुमार जी के पत्नी थी, उनका भी योगदान रहा। उन्होंने उनको बहुत सहयोग किया। अब उसके बाद 10 रोज पूर्व की बात मैं कह रहा हूँ, तो हम एक रोज, ये महीने की बात है कि स्कूल में माटी उटी भरा रहा था, तो इससे पूर्व में भी एक मुखिया थे जो राजकुमार जी का मैंने नाम लिया, उनको कहे का कि हम कहे कि वो ढाला बिना बच्चा सब उतरता है, गिर जाता है, समझ गए। तो उन्होंने 4-5 हाईवा माटी गिरा दिया। उसका कोई योजना का चर्चा हमारे पास में, उसका बोर्ड उड नहीं आया, मैं उसका चर्चा क्यों करूं। उसके बाद हम देखे कि चलिए भाई कोई दान पा सकता। हमको उस दिन हम मंदिर पर बिना दर्शन किए सोने नहीं जाते हैं। शिव शक्ति मंदिर है, शिव मंदिर है जो कि नेट पर भी है। उसी मंदिर पर थे तो मेरे पास में मोबाइल
हम जियो टेक मोबाइल मेरे पास में था, तो जो हम कहे कि देखिए हम ये चीज़ का कम से कम प्रचार प्रसार तो करेंगे कि कम से कम कुछ लोग जो आकर जो है भरा, उसमें फ़ोटो 10-20 फ़ोटो हमसे खिंचा गया। वह फ़ोटो को फिर हम भूल गए कि भाई न कोई आया और न कोई गया। आज से 10 रोज पूर्व की स्थिति यह है कि वहाँ मैंने एक मनरेगा का बोर्ड पीला रंग के देखा, उस पर यह चीज़ दर्शाया जा रहा है उसमें कितना योजना का रुपया है, वो भी महीने की मनरेगा से कार्य किया गया है। तो जहां आज के डेट में मैं रोजगार सृजन करने के लिए कल्याणपुर पंचायत में अग्रसर रहता हूं, वहां पर मनरेगा के कार्य पहले आप जेसीबी से कर लेते हैं, पहले आप ट्रैक्टर से कर लेते हैं, हाईवा से कर लेते हैं, जिसका जियोटेक फोटो मैं आपको अभी जहां आप बात कर रहे हैं वहां अभी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको जियोटेक फोटो के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री, प्रधान सचिव सभी को, माननीय डीएम साहब को, पंचायती राज जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, बीडीओ साहब का एक ज्ञापन सरपंच साहब को मैंने कहा कि यह तो घोर अन्याय हो रहा है, आप न्याय के प्रति हैं, मेरे जनता के साथ, मेरे मजदूर, मेरे गरीब भाइयों के साथ यह अन्याय हो रहा है। इस अन्याय पर अगर आप आवाज़, तो वो तो आवाज़ कहेगा कि मैं तो आवाज़ उठाने के लिए उसी दिन बोला था। हम बोले कि नहीं यार, जाकर जब बोर्ड बाद नहीं था, कोई आदमी को कहीं दान करने का कोई चीज़ का है, लेकिन आज जब बोर्ड देखने के बाद हम लोग बहुत हतोत्साहित हुए कि मेरे यहाँ का जनता को छला गया है, मेरे मजदूर को छला गया है। इस चीज़ की जांच की मैं मांग करना स्वाभाविक है, उचित है कि नहीं है, आप ही बताइए। यानी आसान भाषा में कहे कि मनरेगा का जो काम होना था मजदूरों के द्वारा हाईवा वगैरह से काम जेसीबी वगैरह से कर दिया गया है और अब वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है कि मनरेगा के तहत काम हुआ है। इस पर भी मैंने रोजगार सेवक से संज्ञान लिया। तो उन्होंने क्या बोला? उनकी जवाब हमारे पास में, वो हमारे पास खड़ा नहीं हो पाए और जवाब बिना संतोषजनक दिए हुए। कार्य किनके निगरानी में हुआ, कुछ इसके बारे में बताओ। नहीं, सुनिए, हम तो अभी तक जो जानकारी है कि सरकारी बड़ी मनरेगा का रोजगार सेवक होते हैं, हम भी पंचायत का पूरे पंचायत का प्रतिनिधि हैं, 2 ही पूरे पंचायत का प्रतिनिधि होते हैं, समझ गए। तो पंचायत प्रतिनिधि से हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला। हम बाबूजी से पूछे कि ऐसा आपको रिपोर्ट कहा कि नहीं, किसी तरह की बात नहीं है। तो इसका जवाब तो आप रोजगार सेवक से लीजिए कि आखिर उन्होंने किस आदमी से रात में काम कराया, जिसका मेरे पास में फुल रिकॉर्डेड फोटो, मैं जिस समय आप कहिएगा, कल भी आपको मैं इंटरव्यू देकर उस फोटो को प्रकाशित कर, और उस फोटो कल मैं टोटल मीडिया में भी भेज दिया हूं। भारत सरकार इतना कहा गया कोरोना काल में संघर्ष करते हुए भी अरबों का रुपया खर्चा जो कर रही है आपको बिहार सरकार के माध्यम से नरेगा में, उस नरेगा का यहाँ छत बिछत किया जा रहा है। तो आगे आप प्रतिनिधि होने के नाते आगे आपकी कार्रवाई क्या रहेगी और क्या कुछ करेंगे? मेरा प्रतिनिधि होने के नाते हम सरकार को इस चीज़ का आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। उसके बावजूद भी हमारा मिशन एक ही है कि कल्याणपुर पंचायत एक आदर्श पंचायत बने। अगर इसमें कहीं भी किसी तरह की बात होगी, हम लोग आमरण अनशन करेंगे, अकेला ही करेंगे। उनके डर भय से गरीब आदमी, जो टोकरी उठाने वाला आदमी क्या बोलेगा? आज मेरे यहाँ 200, 300, 400 रुपया देकर किसी का कार्ड, किसी का पासबुक पर अंगूठा लगवा लिया जाता है कि आपको 300 रुपया ऐसे ही ना मिल रहा है, आप तो घर ही रहते हैं, समझ गए। लेकिन यह उसको रोजगार थोड़े हुआ, और सरकार उस रोजगार को, उसका जो पेमेंट करती है उसको दर्शाती है क्या चीज़ पर, तब नेट पर दर्शा देती है कि मैंने इतने आदमी को रोजगार दिया। तो मैं सरकार को इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि आप जो दर्शाते हैं, आप में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका जो हैंड है काम करने वाला रोजगार सेवक, वह आदमी आपके साथ छलावा कर रहा है, जिससे आपके जनता में सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। तो सारी बातें आपने सुनी। मनरेगा को लेकर क्या कहेंगे अभी? देखिए, हम क्या कहेंगे अंत में कहना यह चीज़ है, एक पॉइंट और है मेरे पास में। मैं आज से लगभग 8-10 दिन पहले की बात है, मैंने आपको आवास सहायक से बातचीत किया। कुछ जगह से रिपोर्ट आई कि मेरे यहाँ 200-400 कितना है। आपके यहाँ आप ऐसा कीजिए कि आप हम लोगों से जो सहयोग बनता है, हम लोग